हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी शिल्पा मैम एंड टेकिंग योर इंग्लिश. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू योर लेसन नंबर 4. Behive a truly beautiful mind. Beautiful in sense of scientist. Yes, a truly beautiful mind of all scientists. So, I am going to see you about Einstein. Before you read, who do you think of when you hear the word genius? जीनियस जो वर्ड है वो आइंस्टाइन का पैरेलल वर्ड बन गया है. हम किसी को अगर जीनियस कहते हैं तो इसका मतलब ये कि वो इसका दिमाग जो है वो आइंस्टाइन जैसा है, और आइंस्टाइन माना जीनियस, तो ये इनका जैसे सिनोनिम वर्ड बन गया है. ठीक है, तो डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस, हु इज़ अ जीनियस, व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज़? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. ठीक है, 100 साल पहले 100 years ago जो बन गए हैं जर्मन सिविल सर्वेंट, उसके बारे में हम बात करते हैं. इन द समर ऑफ 1905 द 26-year-old published in quick succession for groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies and energy. इन चारों के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है और रिसर्च किया है इस पर. ठीक है, his work took up only a few pages in scientific journals. ठीक है, साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक जो जर्नल है उसके अंदर थोड़े ही पेज हैं उनके, पर जितने हैं उतना बहुत अच्छे से लिखा है उन्होंने. बट चेंज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, अवकाश के बारे में हमारी जो समझ थी उसको चेंज कर दिया है. टाइम के बारे में, एंड द एंटायर कॉस्मस, और जो पूरा कॉस्मस है उसके बारे में हमारी जो समझ है उसको चेंज किया है. And transform the name Einstein into a synonym of genius. और उनका जो नाम था आइंस्टाइन, उसको जीनियस का सिनोनिम यानी कि समानार्थी शब्द बना दिया है. अगर हम किसी को आगे, जैसे मैंने आपको बताया वैसे जीनियस कहते हैं तो इन्हें इसका मतलब ये कि इसका दिमाग आइंस्टाइन जैसा तेज है. ठीक है, 50 years आफ्टर हिज डेथ, इसके मृत्यु के 50 साल के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रेन्स. ठीक है, अभी भी उनकी मृत्यु के 50 साल बाद भी उनकी जो जीनियस है, उनकी जो बुद्धिमत्ता है वो अभी भी चलती है. ठीक है, अभी भी एज इट इज़ है. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज born on 14 March 1879 in the German city of Ulm. ठीक है, जर्मन की अल्म सिटी में उनका 1879 में जन्म हुआ था. विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस. हाँ, जब वो पैदा हुए तब ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता था कि बहुत बड़े महान बनेंगे. ऑन द कॉन्ट्ररी, उल्टा ऐसा था कि हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक माना वीक है. ठीक है, टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज. उनके लिए ये था कि अल्बर्ट पूरा वीक है, पर उसका जो दिमाग है, उसका जो सिर है वो पूरी बॉडी से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है. एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 साल की उम्र में आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग, बोल नहीं रहा था 2.5 साल की उम्र में भी. व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस. और फाइनली जब वो बोलना सीखे तो दो बार वो शब्द रिपीट करते थे. आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रन. वो नहीं जानते थे कि दूसरे बच्चों के साथ क्या किया जाए, कैसे खेले.
एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उसके साथ खेलने वाले जो बच्चे थे वो उसको ब्रदर बोरिंग बोल रहे थे. सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, तो ये जो छोटा सा बच्चा था उसको अपने साथ ही खेलना पड़ता था. अब एक बार की बात है कि ओटो न्यूगेबॉर्न ओटो न्यूगेबॉर्न द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स, पुरानी जो मैथमेटिक है उसके जो राइटर है, उन्होंने टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टाइन. आइंस्टाइन के बारे में एक कहानी बताई थी. दैट he characterizes as a legend, but that seems fairly authentic, as he was a late talker. जैसे कि वो बहुत लेट बोलना शुरू किया था उन्होंने. हिज पेरेंट्स वर वरीड, उनके माँ बाप जो थे वो बहुत चिंतित थे. एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट, सपर टेबल मतलब रात का जब डिनर लेते हैं ना, वो वाले टेबल पर, he broke his silence to say the soup is too hot. ठीक है, एक ही बार में इन्होंने ऐसे बोल दिया कि the soup is too hot. Greatly relieved his parents, उसके माँ बाप बहुत खुश हुए. And asked why he had never said a word before. आपने पहले कभी ऐसा क्यों नहीं बोला? अल्बर्ट replied, अल्बर्ट ने रिप्लाई किया, because up to now everything was in order, क्योंकि अब तक सब सही चल रहा था. जब सही नहीं चलता है तभी मुझे बोलने की ज़रूरत पड़ती है. मच ऑफ द टाइम, यानी कि ज़्यादातर समय, ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़. जो मैकेनिकल टॉयज़ आते हैं, यांत्रिक खिलौने, उसको वो पसंद थे. लाइक जेसीबी, ट्रैक्टर, ट्रक, गाड़ियाँ, वो सब. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, उसकी जो नई न्यूबॉर्न उसकी सिस्टर थी जिसका नाम था माजा, उसको देखकर वो कहता है, he said to have said fine but where are her wheels. वो उसकी माँ को पूछता है कि हाँ, गुड़िया तो बहुत अच्छी है, मेरी सिस्टर बहुत अच्छी है, पर उसकी व्हील कहाँ है, वो चलेगी कैसे. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter. आइंस्टाइन अपने धंधे में कौन सा बिजनेस करेगा या फिर क्या अपने कैरियर क्या बनाएगा, उससे कोई मैटर नहीं करता है. बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वो किसी में भी सफल नहीं रहेगा. आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले वायोलिन एट द एज ऑफ 6. 6 साल की उम्र में उन्होंने वायोलिन बजाना शुरू किया. बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि वो वायोलिन बजाए. ही लेटर बिकम अ गिफ्टेड amateur वायोलिनिस्ट, यानी कि amateur मतलब अपने लिए, अपने शौक के लिए कुछ करना, अपने जो काम करने से हमें मज़ा आता है वैसा कुछ करना. ठीक है, नॉट प्रोफेशनल. ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड amateur वायोलिनिस्ट, यानी कि बाद में वो बहुत अच्छा वायोलिनिस्ट बन गए. मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और इस जो कौशल्य उन्होंने हासिल किया था उसको जीवन भर उन्होंने रखा, यानी कि उनको बजाना आता ही था पूरी जिंदगी. बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल माना स्टूडेंट, वो इतने बुरे स्टूडेंट नहीं थे. ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिक में वो हाई स्कूल में गए, वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड. जब वो 15 महीने के थे तब आइंस्टाइन की फैमिली वहाँ पर शिफ्ट हो गई थी. एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और वहाँ पर उसने ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क पाए. आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन माना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स, और हमेशा अपने टीचर्स के साथ वो झगड़ता रहता था. एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड. ठीक है, स्टिफल माना उसका
स्टिफल माना अनेबल टू ब्रीथ, सफोकेशन, ठीक है, उसका दम घुटता था वहाँ स्कूल में। तो कुछ अच्छा हो या फिर कुछ अच्छे के लिए उसने उस स्कूल को छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर, अगले साल, अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान। उसके जो पेरेंट्स थे, उसके माँ बाप जो थे, वो मिलान शिफ्ट हो गए थे। एंड लेफ्ट दैट सन विथ रिलेटिव्स, और उसके बेटे को यानी कि आइंस्टाइन को उनके संबंधी के यहाँ छोड़ दिया था। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, यानी लंबे डिस्कशन के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, उसने क्या कहा कि वो जो है लंबे डिस्कशन के बाद उन्होंने ऐसे डिसाइड किया कि आइंस्टाइन जो है उसकी इच्छा ये है कि वो अपना एजुकेशन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में कंटिन्यू रखेगा, इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन मुनिक। मुनिक से वो जो सिटी था वो लिबरल था, ठीक है, यानी स्वतंत्र, वहाँ पर इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी। विलिंग टू, लिबरल माना विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियंस, बराबर, कुछ दूसरों की भी सुनी जाती थी वहाँ। जबकि वो पहले जहाँ पढ़ता था मुनिक में, वहाँ पर ऐसा था कि बस स्कूल वाले अपनी ही मनमानी चलाते थे। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। उसको मैथ्स बहुत अच्छा आता था आइंस्टाइन को, और फिजिक्स में वो काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल कंप्लीट करने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। ज्यूरिक में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर पढ़ने का उन्होंने डिसीजन ले लिया स्कूल के बाद। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉल्रस मस्टाच। ठीक है, मस्टाच माना डैशिंग माना हैंडसम, यंग था ना तो हैंडसम थे। आप नीचे पेज नंबर जो 47 है बुक में, वहाँ पर आप देखना कि 1900 में वो कैसे दिखते थे एट द एज ऑफ 21, ठीक है, एंड 1955 में कैसे दिखते थे। दोनों पिक वहाँ पर आपको दिए हैं, तो कैसे डैशिंग मतलब हैंडसम यंग मैन लगते थे वो, ठीक है। तो साइंस सिर्फ एक ही ऐसा नहीं था कि जो इनको बहुत अच्छा लगता था, वो काफ़ी देखा लुक में भी, लुक वाइज में बहुत अच्छे लगते थे वॉल्रस मस्टाच के अंदर, ठीक है। मस्टाच माना मूछे, ठीक है, और उनके मूछों का जो शेप था वो बहुत अच्छा था, और उसकी वजह से वो काफ़ी हैंडसम लगते थे। He also felt a special interest in a fellow student, मिलेवा मैरिक। मिलेवा मैरिक में भी वो बहुत काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे। whom he found to be a clever creature, जिसको वो मानते थे कि वो बहुत होशियार है। This young sab माना सिटी, ठीक है। This young sab had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees। और ये यहाँ पर क्यों आए थे? क्योंकि ये लोग ऐसे मानते थे कि स्विट्ज़रलैंड में जो ज्यूरिक में यूनिवर्सिटी है वहाँ पर स्त्रियों को डिग्री दी जाती थी। पहले तो लड़कियाँ इतनी पढ़ती लिखती नहीं थी, पर वो पढ़ते लिखते थे। जो पढ़ना लिखना चाहते थे वो ऐसी यूनिवर्सिटी में जाते थे जहाँ पर क्या कहते हैं, हाँ, सर्ब माना बिलोंग टू सर्बिया कंट्री, ठीक है। ये जो लड़की जो है मिलेवा मैरिक, वो ये वहाँ से आई थी, ठीक है, सर्बिया से। और कहाँ आई थी? स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड की जो ज्यूरिक है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आई थी। आइंस्टाइन सो इन हर एंड अलाई अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, ठीक है। फिलिस्टीन्स माना अ वर्ड यूज्ड disapprovingly to talk about people who do not like art, literature और music। ऐसे लोगों के लिए ये एक ख़राब शब्द है जो ऐसे लोगों के लिए यूज़ किया जाता है कि जिनको आर्ट में, लिटरेचर में और म्यूज़िक में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है।
तो ऐसे लोगों के खिलाफ इनको ये अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि उनको लगता था कि ये मेरी फ्रेंड बनने के लायक है, क्योंकि मुझ में जो क्वालिटी है वैसी ही इसमें क्वालिटीज़ है. Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. ठीक है, उसकी फैमिली में और ये यूनिवर्सिटी में जिनके साथ उनको हमेशा ऑडनेस लगती थी, ऐसे लोगों से ये अलग थी मिलेवा, इसीलिए उनको मिलेवा पसंद थी. द कपल फैल इन लव. लास्ट में मतलब दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए. Let us survive in which they put their affection into words. ठीक है, और एक दूसरे को लेटर की आपले होने लगी, जिसके अंदर वो एक दूसरे के प्रति कितने अट्रैक्टेड हैं, दोनों से कैसे एक दूसरे से कैसे असरग्रस्त है, ये सब शब्दों की आपले होती थी. मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस. टेंडरनेस मतलब फीलिंग. ठीक है, और उसमें साइंस की फीलिंग भी मिक्सिंग हो जाती थी. और दोनों 1+1=11 का काम करते थे. ठीक है, फ्रेंड तो थे, पर वैसे 1+1 2 होता है, पर दोनों अगर मिल जाए तो 1+1 11 का काम करे, ऐसी दोनों में टैलेंट थी, ऐसा वो लोग, ऐसा आइंस्टाइन मानते थे. मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस. टेंडरनेस माना कि फीलिंग्स. ठीक है, रॉट आइंस्टाइन. आइंस्टाइन ऐसे लिखते थे, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट अवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन. ठीक है, विक्टोरियस मतलब विजेता. ठीक है, हमारे जो रिलेटिविटी का जो नियम है, ठीक है, उसके ऊपर हम काम करते हैं. अगर हम उसमें विक्ट्री पाई हमने, तो माना हम कितने खुश होंगे और कितना प्राउड फील करेंगे, ऐसे वो लेटर में लिखते थे. ठीक है, क्योंकि उनकी जो सोच थी वो साइंस को अटैच करती हुई वही सोच थी, साइंस पर ही डिपेंड रहती थी. ठीक है, एंड विक्टोरियल कंक्लूजन मतलब अपने काम में अगर हम विजयी बने, ठीक है, तो मतलब हमारा जो है ना, हाँ, हमारी केमिस्ट्री अच्छी बनेगी, ऐसा वो कहना चाहते थे. ठीक है, In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट तो हो गए 21 साल की उम्र में, पर अनएम्प्लॉयड थे, उनको कोई जॉब नहीं मिले थे. He worked as a teaching assistant. ठीक है, पढ़ाने वाले जो असिस्टेंट टीचर होते हैं, ऐसे वो काम कर रहे थे. गिव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902. और 1902 में उन्होंने एक जॉब पाई एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. ठीक है, बर्न में जो पेटेंट ऑफिस है, पेटेंट ऑफिस माना डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट्स ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर. जो शोध करते हैं, ऐसे शोध करने वालों को हक देते हैं शोध करने की, वैसा वाला डॉक्यूमेंट तैयार करें, ऐसा वाला एक ऑफिस था, उसके अंदर उनको जॉब मिल गई बर्न में. While he was supposed to be assessing मतलब चेक करना. ठीक है, while he was supposed to be assessing other people's inventions, बाकी जो लोग होते हैं उनके शोध को वो ऐसे जैसे तपास कर रहे थे. आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट. चुपके से वो अपने आइडियाज़ भी डेवलप करते थे. दैट मीन्स इन्वेंशन, नई नई शोध वो भी करते थे. ही सेड टू हैव जॉकिंग कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट द वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरिकल फिजिक्स. और मजाक में वो अपने ड्रॉवर को ब्यूरो ऑफ थियोरिकल फिजिक्स पे कहते थे, जिसके अंदर वो अपने सीक्रेट पेपर रखते थे अपनी शोध के, नई नई इन्वेंशन के. ठीक है, वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वॉज आइंस्टाइन स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी. रिलेटिविटी के ऊपर उनकी जो थियोरी थी, मतलब रिलेटिविटी के वास्तविकता, सापेक्षवाद. ठीक है, सापेक्षवाद के ऊपर उनका जो नियम था, उनकी जो थियोरी थी, वो थी स्पेशली.
अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है, जिसके मुताबिक सापेक्षवाद के मुताबिक टाइम और डिस्टेंस यानी दूरियाँ एक जैसी नहीं होती हैं। वो कहना ये चाहते थे कि जैसे कि घड़ी हमने यहाँ पर हमारे घर में जैसे घड़ी चलती है, हम घड़ी दूसरी घड़ी पहनकर बाहर दोनों का टाइम सेम है, पर हम दूसरी घड़ी पहनकर बाहर घूम के फिर के आए और फिर घर पे आके देखते हैं तो जो घर में घड़ी है उसका और हमारे पास जो घड़ी है उसका दोनों का टाइम सेम नहीं होगा, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस और टाइम आर नॉट एब्सोल्यूट, ऐसे वो कहते थे। इंडीड two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other, ठीक है, जल्दी जल्दी जो घड़ी पहनकर वो घूम के आया है बंदा, उसकी घड़ी और घर पे जो रखी थी वो घड़ी, इन दोनों का टाइम सेम नहीं होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy, ठीक है, मास एंड एनर्जी के बारे में यहाँ पर ये जो रिलेटिविटी का थियरी है उसमें बताया गया है, स्पेशली उसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो और फिर एक ऐसा सूत्र भी दिया है, E इज इक्वल टू, हाँ यही, E is equal to mc square. In this mathematical equation, E stands for energy, m for mass and c for speed of the light in the vacuum. अवकाश में लाइट की स्पीड कितनी होती है वो बताया गया है, ठीक है। तो अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऐसा होता है इसमें। व्हेन यू सिट विथ अ नाइस, एग्जाम्पल दिया है कि व्हेन यू सिट विथ अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम्स लाइक 2 minutes। कोई खूबसूरत लड़की के साथ आप बैठोगे, बातों करोगे और 2 घंटे निकल जाएंगे तभी आपको 2 मिनट जैसा लगेगा। बट व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 minutes, पर गर्म चूल्हे के ऊपर आप 2 मिनट भी बैठोगे तभी आपको कैसा लगेगा, इट सीम्स लाइक 2 hours। दैट्स रिलेटिविटी। अल्बर्ट ने कहा है कि वही सापेक्षवाद है, ठीक है। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Unraveling मतलब starting to fail, collapsing, ठीक है। उसकी जो प्राइवेट लाइफ है वो खराब होती जाती थी, बिगड़ती जाती थी। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी। अल्बर्ट जो था वो मिलेवा से उसकी स्टडी फिनिश हो जाए उसके बाद शादी करना चाहता था, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, पर उसकी मम्मी को वो पसंद नहीं था। शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years older than her son was too old for him। वो मानती थी कि जो मिलेवा है वो उनके बेटे से 3 साल बड़ी है, वो बहुत बड़ी है, काफ़ी बड़ी है। शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस। मिलेवा की जो इंटेलिजेंस थी, उसकी बुद्धि थी, उससे भी उसको प्रॉब्लम था, चिंतित थी उससे भी वो। शी इज़ बुक लाइक यू, और वो कहती थी आइंस्टाइन को कि वो भी तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट है। हिज मदर से आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, और इसीलिए इन सब झगड़ों में वो शादी करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अभी पोस्टपोन रखी शादी करनी। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, पर दोनों ने सम्मति से 1903 के जनवरी महीने में शादी कर ली। एंड हैड 2 sons, और उनको 2 बेटे थे। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फेल्टर, पर 2 साल के बाद, कुछ साल के बाद उनकी जो शादी थी वो टूट गई। मिलेवा वॉज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग अनहैप्पी हाउसवाइफ। उसकी जो इंटेलिजेंट एम्बिशन थी, मतलब बुद्धिशाली थी, तो उसकी भी कुछ महत्वाकांक्षा होगी, पर शादी करके घर में ही रहने से उसकी जो एम्बिशन है उसको झटका लगा, और इसकी वजह से वो एक दुखी बेचारी हाउसवाइफ बन के रह गई थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल
फाइनली डिवोर्स्ड इन 1990। ठीक है, 1919 में दोनों ने डिवोर्स लिया गया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, और 1919 में ही आइंस्टाइन ने अपनी कजिन एल्सा से शादी कर ली। तो वैसे हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता है, पर कई जो राजा रजवाड़ा होते हैं, राजपूत लोग हैं, फिर मुस्लिम लोग हैं, ऐसे कई लोग होते हैं जिनके यहाँ कज़िन मतलब मामा की लड़की, मौसी की लड़की, बुआ की लड़की, उनके साथ शादी होती है। तो वहाँ इट्स फेयर, वहाँ पर उनके यहाँ भी ऐसे कुछ उसको बुरा नहीं माना जाता था। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। ठीक है, उनका जो नया पर्सनल चैप्टर था, यानी कि न्यू मैरिड लाइफ का, वो भी कोइंसिडेंटली उसकी दुनियावी जो प्रतिष्ठा थी उसके साथ साथ ही अच्छा होने लगा। इन 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, उनकी जो सापेक्षवाद की थियोरी है वो उन्होंने पब्लिश की, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, विच प्रोवाइडेड इंटरप्रिटेशन माना अर्थघटन। किसका अर्थघटन? ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण का। एंड एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रोट प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट। और 1919 का जो ग्रहण हुआ, एक्लिप्स माना ग्रहण, ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने प्रूफ कर दिया सूर्य ग्रहण। तो वहाँ पर प्रूफ हो गया कि इन्होंने जो सापेक्षवाद का नियम ढूंढा है वो एकदम एक्यूरेट है। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। उन्होंने एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बता दिया कि स्टार का जो प्रकाश है वो डिफ्लेक्ट होगा, यानी कि डायरेक्शन अपनी चेंज कर देगा। ठीक है, जब सूर्य ग्रहण होगा तो स्टार की जो लाइट है वो अपनी दिशा चेंज कर देंगे, और ग्रेविटी की वजह से सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है वहाँ से वो डाइवर्ट हो जाएगा, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड माना अनाउंस्ड। The newspapers announced his work as a scientific revolution. Scientific revolution माना क्रांति, कि वैज्ञानिक क्रांति माना गया उनके इस काम को। आइंस्टाइन received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the praise. lauded माना कि प्रेज, उनके बखान किए गए प्रेस द्वारा भी। ठीक है, अलग अलग न्यूज़पेपर के जो प्रेस होते हैं ना उसके द्वारा भी उनको अप्रिशिएट किया गया। ठीक है, उनका सम्मान किया गया, अलग अलग देशों से उनको इनविटेशन मिलने लगा कि हमारे यहाँ हुआ। When the Nazis came to power in Germany in 1933 में जब नाजीज था वो जब सीट पर कुर्सी पे आया, आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, आइंस्टाइन जो थी वो इमिग्रेटेड यानी कि माइग्रेट हो गए, कहाँ? यूनाइटेड स्टेट। 5 years later, 5 साल बाद द डिस्कवरी ऑफ nuclear fission in Berlin had American physicist in an approach. ठीक है, अब क्या हुआ कि हाँ, फ्यूज़न माना दो चीज़ों का जोड़ना, और फिशन माना दो चीज़ों का अलग होना। ठीक है, कोई चीज़ का अलग होना। तो 5 year later, 5 साल के बाद द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर की जो शोध थी वो फिशन इन बर्लिन में वो अलग हो गई। हैड अमेरिकन फिजिक्स इन एन अप्रोच माना कि अमेरिकन जो फिजिशियंस थे वो बहुत दुखी थे इस शोध से। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम fascism. ठीक है,
फेसिस, तो फेसिस में थे बहुत सारे लोग जो थे वो चले गए। जस्ट एज आइंस्टाइन है, जैसे आइंस्टाइन ने छोड़ दिया वैसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने छोड़ दिया। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब। अब उनको डर ये था कि हमने न्यूक्लियर की शोध तो कर ली, पर नाजीज जो है वो बहुत बुरा है किंग, एज अ किंग, तो वो शायद ये जो एटॉमिक बॉम्ब है उसका मिसयूज़ करेगा। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग माना उसकी जो इसके साथ जो जॉब करते थे वो, हाँ, उनके रिक्वेस्ट से, अर्जिंग माना रिक्वेस्ट, उनके रिक्वेस्ट से आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है, ऑन 2 अगस्त 1939। 2 अगस्त 1939 को उन्होंने अपनी कलीग की रिक्वेस्ट से अमेरिकन प्रेसिडेंट जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे उनको लेटर लिखा, इन विच ही वॉर्न, जिनके अंदर उन्होंने वॉर्न किया कि अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, यानी इस तरह का जो एक सिंगल बॉम्ब होगा वो भी एक्सप्लोडेड इन अ पॉट, यानी पूरा बंदर जो है वो तहस नहस कर देगा, ठीक है, बस यानी वायलेंटली बर्स्ट, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पॉट टुगेदर विथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, ठीक है, टेरिटरी माना रीजन, प्रदेश, तो उसके आसपास का प्रदेश जो है बंदर का, उसके साथ ये सबको डिस्ट्रॉय कर देगा, उतनी इसमें ताकत होती है सिंगल में भी, सिंगल बॉम्ब में भी, ठीक है। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, उनके जो शब्द थे वो सही थे। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, अपने जो सीक्रेट प्रोजेक्ट था उसके अंदर इन्होंने ऐसे बॉम्ब का डेवलपमेंट किया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापान सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, और अगस्त 1945 में जापान का हिरोशिमा और नागासाकी था, उसके अंदर उन्होंने ये बॉम्ब फेंका। और ऐसा कहते हैं कि जापान में अभी भी उस वक्त तो बहुत सारे खोड़ खापण वाले बच्चे जो थे, एबनॉर्मल और स्पेशली एबनॉर्मल मतलब डिसेबल, ऐसे बच्चे पैदा होते थे जो दिमाग से या कोई फिज़िकल वीकनेस होती थी, ऐसे बच्चे पैदा होते थे, और इसकी इफ़ेक्ट शायद अभी भी थोड़ी बहुत तो होगा वहाँ पर, इतना वो स्ट्रॉन्ग था वो। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, ठीक है, एक्सटेंट माना लिमिट, ठीक है, लिमिट ऑफ द, ये डिस्ट्रक्शन के लिमिट थे उससे वो बहुत हिल गए थे। दिस टाइम ही रॉट पब्लिक मिसिव, हाँ, पब्लिक मिसिव माना एक लेटर, ठीक है, जो ऑफिशियल लेटर होता है जो गवर्नमेंट को लिखा जाता है। दिस टाइम ही रॉट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस, इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, वहाँ पर उन्होंने पूरी दुनिया का एक ही गवर्नमेंट हो ऐसा उन्होंने प्रपोजल रखा था, और शायद अभी ये सब जो प्रयत्न हो रहे हैं वो वर्ल्ड गवर्नमेंट बनने का ही हो रहे हैं, अभी जो कुछ हो रहा है वो, ठीक है। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, ठीक है, जैसे रूजवेल्ट को लेटर लिखा था उसकी कोई असर नहीं हुई, वैसे इसकी भी कोई असर नहीं हुई। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, पर एक नेक्स्ट डिकेड मतलब एक दशके के बाद आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, आइंस्टाइन जो थे वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। एजिटेटिंग माना प्रोवोकिंग, ठीक है, एजिटेटिंग फॉरेन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, ठीक है, लोकशाही और शांति के लिए अपनी ताकत वहाँ पर वो लगाए और ये काम उनसे हो जाए, इसके लिए वो पॉलिटिक्स में ज्वाइन हुए। When Einstein died in 1955 at the age of 76, 76 साल की उम्र में 1955 में उनकी डेथ हुई। He was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। Scientific genius के साथ साथ
एक दुनिया के अच्छे नागरिक बनेंगे और एक विजनरी मतलब अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे। अपनी बुद्धि से वो फ्यूचर के बारे में कुछ देख सके कि ऐसा होने वाला है, ऐसे पर्सन वो बनेंगे। ठीक है, और फेमस बन गए, और जो जीनियस हैं वो आइंस्टाइन की सिनोनिम वर्ड बन गया, इतने फेमस बन गए वो। ठीक है, तो आइंस्टाइन के बारे में आई होप कि जो कुछ आपको बताया है वो आपकी समझ में आएगा। और